पाठ 25 राजदूत संजय पढ़ेंगे। बच्चों, धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा था और कहा था कि वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से कहना कि मैंने उनकी सप्रेम सबकी कुशल पूछी है और मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करना। तो पांडवों के पास संजय चले जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वे तो आपकी मित्रता चाहते हैं। उससे पहले पांडवों ने भी पांचाल नरेश के पुरोहित को राजदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा था। उन्होंने भी कहा था कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से तो संसार का नाश ही होगा, वे संधि चाहते हैं और उनका जो राज्य लिया गया है वह उसे वापस कर दो। तो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, जानते हो संजय कौन थे? संजय वही व्यक्ति थे जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। संजय को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई थी। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। इससे क्या दिखाई देता है कि युद्ध की तैयारियां होने लगी थी। पांडवों ने भी अपने मित्र राजाओं को बुलाया और उनकी सेना इकट्ठी कर ली और इधर धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन ने भी सेना इकट्ठी कर ली। कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। उनके साथ थी किसकी? पांडवों की। और कौरवों की 11 अक्षौहिणी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। कौन गए थे? पांचाल नरेश के पुरोहित नियत समय पर, नियत होता निश्चित समय पर धृतराष्ट्र की सभा में पहुँचे। यथाविधि यानी विधि के अनुसार कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण से वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इसमें विलंब न कीजिए। विलंब होता है देर। दूत ने क्या कहा जा करें कि युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते हैं। जो पहले समझौता हुआ था कि 12 वर्ष से वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा, इसलिए अब आप उसे उनका राज्य दे दीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्याय उचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। अप्रिय होता अच्छा न लगना, जो प्रिय न लगे। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा।
किसने कही ये बातें? कर्ण ने। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काट कर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। उसने उसको समझाया कि तुम क्यों बेकार की बातें कर रहे हो, युद्ध को टाल देना ही उचित है। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। धृतराष्ट्र ने किसे दूत बनाकर भेजने का निश्चय किया? संजय को। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ। वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम होता प्रेम सहित उन सब की कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। चेष्टा होता कोशिश। संजय उपलव्य को रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत यानी विधि के अनुसार प्रणाम करके बोले, धर्मराज। कौन थे धर्मराज? युधिष्ठिर। महाराज, धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, क्यों हुए प्रसन्न? क्योंकि वे भी युद्ध नहीं चाहते थे। मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम बड़े अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। जो हमारा राज्य था वह हमें वापस दो। हमने जो कष्ट सहे हैं हम उन सबको भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं। आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं। हित चिंतक होता है भला चाहने वाले। वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि मैं स्वयं दूत बनकर वहाँ जाऊँगा। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। तो युधिष्ठिर ने कितने गांव मांगे? केवल 5 गांव। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हुए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी, चर्चा होता है जिक्र होना, वर्णन होना, उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि
खत्म कर डालूंगा। यानी कर्ण युद्ध चाहता है। किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है। कौन सा पुत्र? दुर्योधन। और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प होता है अभिमान चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे, तब वह डपोर शंख कर्ण कहाँ चिपका था? डपोर शंख होता है व्यर्थ की बकवास करने वाला। गंधर्व को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होता दुखी होना, दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे बोले हैं, जो यह नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल होता है सेना की शक्ति, देख कर घबरा उठे हैं। इसी कारण आधे राजा की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि हम 5 गांव ही ले लेंगे। याचना होता है मांग। क्या उसकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है? यानी उसने तो उसका दूसरा मतलब ही लगा लिया, क्योंकि युधिष्ठिर तो केवल शांति ही चाहते थे, युद्ध नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 5 गांव की मांग की थी। परंतु दुर्योधन ने सोचा कि ये तो हमारी विशाल सेना को देखकर घबरा गए हैं और इसी कारण से 5 गांव मांगते हैं। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है। संदेह होता है शक। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा जब 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट न करो, हटोता जिद। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। जब उन्होंने आधे राज्य की बजाय 5 गांव की मांग की थी, तो दुर्योधन ने उन्हें वह भी मना कर दिया और कहा कि मैं तो सुई की नोक टिके इतनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। युधिष्ठिर के किसने कहा? ये युधिष्ठिर ने। किसको कहा? श्री कृष्ण को। क्या कहा? कि संजय धृतराष्ट्र के दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं।
युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के सौतों तो अपनों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूँगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। उसने सोचा कि मैं उन्हें समझाने के लिए स्वयं वहाँ जाऊँगा और युद्ध टालने की कोशिश करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ न जाए। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। यानी दुर्योधन पर विश्वास नहीं था, वे बड़े कपटी थे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दे। प्रहार होता आक्रमण या चोट। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, यानी धर्मपुत्र कौन? युधिष्ठिर, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ। परिचित होता जानकर। फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा वहाँ जाना ठीक होगा। कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ, पर मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा और शांति स्थापित करने का ये पूरी कोशिश करूँगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए, यानी वे हस्तिनापुर के लिए चल पड़े, रवाना हो गए। तो बच्चों, ये पाठ है राजदूत संजय। राजदूत संजय को किसने भेजा था? धृतराष्ट्र ने। किसके पास? युधिष्ठिर के पास, यानी पांडव के पास, शांति दूत बनाकर। तो बच्चों, आपको यह पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। धन्यवाद।